नमस्कार, आप देख रहे हैं आज सुबह आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है शेयर बाजार से। भारी गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला है और ये गिरावट काफी ज्यादा बताई जा रही है। 500 से ज्यादा अंकों की ये गिरावट है और शेयर बाजार जैसे ही खुला उसमें ये गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन ये हम आपको बता दें कि भारी गिरावट और वो भी 500 अंकों से ज्यादा। तो आखिर इसका मतलब क्या होगा, क्यों आखिर इतनी तेजी से टूटा है शेयर बाजार? अब देखना यह होगा कि बैंकिंग, मेटल, एमएफसीजी कौन से ऐसे शेयर हैं जहां पर यह गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि शेयर बाजार में इस तरह की जो गिरावट है और वो भी शुरुआती दौर में ये काफी ज्यादा निवेशकों को डराती है और इसके चलते एक संशय का माहौल अब पैदा हुआ है, क्योंकि ये गिरावट सीधे 546 अंकों की यानी कि 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट है और निफ्टी 8,700 तक पहुंचा है। तो शेयर बाजार में भारी गिरावट की इस खबर पर आज तक की लगातार नजर रहेगी। हम आपको जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल 546 अंक गिरकर 28,251 पर कारोबार कर रहा है शेयर बाजार। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, कल पुंछ में एनकाउंटर हुआ था। 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। रात भर की शांति थी लेकिन सुरक्षा बलों ने घेर लिया था पूरे इलाके को। मिनी सचिवालय के बाहर यह एनकाउंटर हुआ था, लेकिन सुबह एक बार फिर से वहां पर फायरिंग शुरू हो गई है और 24 घंटे से ये एनकाउंटर लगातार चल रहा है। आज जब सुबह सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो एक बार फिर से आतंकवादियों की तरफ से गोलाबारी की गई है और फिर से ये एनकाउंटर शुरू हो चुका है। हमारा एक पुलिस कांस्टेबल कल शहीद हुआ था, एक इंस्पेक्टर जख्मी हुआ था, लेकिन हमने 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। और सुबह ऑपरेशन एक बार फिर से जब शुरू किया गया सर्च ऑपरेशन तो आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी और ये एनकाउंटर एक बार फिर से शुरू हुआ है। लेकिन सुरक्षा बलों ने मिनी सचिवालय के पास छुपे इन आतंकवादियों को पूरी तरह से घेर लिया है। एक दंपत्ति को बचा लिया गया था, सुरक्षित बचाया गया था। एक घर में इस दंपत्ति को बंधक बना लिया गया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने अब पूरी तरह से इस इलाके को, मिनी सचिवालय के आसपास के इलाके को घेर लिया है और 2 और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका बताई जा रही है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है, लेकिन हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार भी वहां पर मौजूद थे और ग्राउंड जीरो से सीधे वहां से दे रहे हैं पूरी जानकारी। अश्विनी, मैं इस वक्त पुंछ के इलाके में हूं, जहां पर मिनी सेक्रेटरीट जो है पुंछ का, वहां पर आतंकवादी फिर अंदर से फायर शुरू कर दिया। अभी जैसे ही वहां सुरक्षा बलों ने अंदर सर्च कर रही ऑपरेशन शुरू किया। आप देख रहे हैं कि किस तरह फायर खुल रहा है और लगातार टेररिस्ट की तरफ से फायर आ रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस उसका जवाब दे रहे हैं। और काफी देख रही है आप किस तरह से आवाजें आ रही हैं और लगातार जो है फायर आ रहा है। 2 मिलिटेंट इस बिल्डिंग में कल शाम को ही न्यूट्रलाइज कर दिए गए थे। आज जैसे ही सुबह यहाँ पर उन्होंने दोबारा वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया तो लगातार फायर आ रहा है। देखते हैं कि कितना टाइम लगेगा इनको न्यूट्रलाइज करने में और कितने आतंकवादी हैं, क्योंकि लश्कर तैयबा के आतंकवादी हैं, उनको न्यूट्रलाइज करने में टाइम लग रहा है। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, पुंछ आज तक। इस वक्त वहाँ ये एनकाउंटर चल रहा है। हमारे संवाददाता अश्विनी वहीं से मौजूद है, उनकी रिपोर्ट आपने देखी है। लेकिन ये कल से 24 घंटे हो चुके हैं ये एनकाउंटर चलते हुए। पुंछ में ये एनकाउंटर चल रहा था। जैसे ही सुरक्षा बलों को, पुलिस को पता चला, तुरंत इस इलाके को घेरा गया। गोलीबारी में हमारे एक पुलिस के कांस्टेबल शहीद हुए हैं, एक इंस्पेक्टर को गोली लगी और उसके बाद सुरक्षा बलों ने भी पुलिस का साथ देते हुए इलाके को घेर लिया। 24 घंटे हो चुके हैं, रात भर थोड़ी सी शांति रही लेकिन सुरक्षा बल डटे रहे। इलाके को घेर रखा था उन्होंने, क्योंकि अभी और आतंकवादियों के छिपे होने की और एक और खबर आई है। देखिए, अभी तक 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। रात को 2 मार गिराए थे, लेकिन अब एक और ये खबर आई है कि 3 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। कुल मिलाकर 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, जबकि 2 और आतंकवादी छिपे हुए हैं। और ऐसी आशंका जताई जा रही है
कि 2 आतंकवादी और हो सकते हैं और इन्हें मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आज जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था, सुबह सुबह कोशिश की कि उन आतंकवादियों को पकड़ लिया जाए, तो इन आतंकवादियों की तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर से एनकाउंटर शुरू हो गया। सुबह सुबह ही मिनी सेक्रेटेरिएट इलाका गोलियों के शोर से हिल गया। मिनी सेक्रेटेरिएट इलाके में छिपे आतंकी अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। फिर सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाल लिया। कल मिनी सेक्रेटेरिएट इलाके के साथ साथ अल्लाहपीर इलाके में भी सुबह से शाम तक एनकाउंटर चला था, लेकिन रात भर गोलियों का शोर थमा रहा। ईद उल जुहा से ठीक पहले आतंकी हमले का मकसद समझना मुश्किल नहीं है। पुंछ में आतंकियों ने मिनी सेक्रेटेरिएट की नई बिल्डिंग से फायरिंग शुरू की थी। इसके पास में ही आर्मी के 93 ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है। इससे कुछ ही दूर है अल्लाहपीर का वो घर, जहां घुसकर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। सुरक्षा बलों के पास चुनौती थी, बेगुनाहों को बचाने की भी और आतंकियों को दबोचने की भी। इस कोशिश में एक जवान को जान गंवानी पड़ी, जबकि एक अधिकारी समेत 6 जख्मी हो गए। So the record is that we have, पुंछ में जिस जगह पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, वो जगह लाइन ऑफ कंट्रोल से सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर दूर है। 24 घंटे में पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पार करके घुसपैठ करने की 3 कोशिशें हुई हैं। नौगाम, तंगधार और गुरेज में 3 जगहों पर घुसपैठियों को भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। नौगाम में 4 घुसपैठिए मार गिराए गए। इस इलाके में अब भी घुसपैठियों के छिपे होने की आशंका है। ईद उल जुहा से पहले पाकिस्तानी साजिश को देखते हुए राजौरी के सरहदी इलाके में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इन इलाकों में रात दिन गश्त की जा रही है। लगातार सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें सुरक्षा व्यवस्था के लिए और चिंता बढ़ा रहे हैं। दरअसल लोगों को उम्मीद थी कि ईद से पहले शायद हालात किसी हद तक सुधर सकते हैं, लेकिन इस बीच अब साफ हो गया है कि ईद पर भी कश्मीर में तनाव का साया पूरी तरह मंडराया हुआ है। कैमरा में रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।